एक छोटे से गांव में वीरू नाम का मजदूर लकड़ी काटकर अपना गुजारा करता था। उसकी पत्नी सावित्री मेहनती और समझदार थी। गरीबी थी मगर दोनों के दिल अमीर थे। सुनिए, घर में चावल और आटा दोनों कम बचा है, आज कुछ इंतजाम करना होगा। हाँ सावित्री, आज जंगल से और लकड़ी लाता हूँ, बेच दूंगा तो राशन आ जाएगा। काश कोई और काम होता, लकड़ी बिकती ही कहाँ है अब। सब ठीक होगा, मेहनत का फल मिलता है। वीरू जंगल की ओर चला, लेकिन मन में बोझ था। उसकी पुश्तैनी जमीन बहुत पहले लालच के कारण छिन गई थी। ठाकुर रणजीत और मोहनलाल ने धोखे से कब्जा कर लिया था। काश मेरी जमीन वापस होती, खेती करता, अच्छा जीवन होता। उसी समय रास्ते में पुरानी गौरी काकी मिलती है। अरे वीरू बेटा, उदास क्यों है? कुछ नहीं काकी, सोचा खेत मिल जाए तो जिंदगी बदल जाए। बेटा, ठाकुर रणजीत और मोहनलाल से सावधान रहना, वो किसी का भला नहीं होने देते। वीरू ने हिम्मत की और ठाकुर रणजीत के पास गया। ठाकुर साहब, मैं अपनी पुरानी जमीन वापस खरीदना चाहता हूँ। थोड़े पैसे हैं, बाकी मेहनत करके चुका दूंगा। लकड़हारा खेती करेगा? ठाकुर बोला। ठीक है, पैसा दे और कर्ज चढ़ा ले। आप देख लीजिए, क्या इतने में हो जाएगा? घर जाकर वीरू ने कहा, सावित्री, हमने खेत ले लिया, अब हम खेती करेंगे। लेकिन ठाकुर पर भरोसा सही नहीं। कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। वीरू जी जान से खेती करने लगा। बीज बोए, खेत जोता, पानी दिया, दुआ की। भगवान, इस बार बस साथ दे देना, मैं सब बदल दूंगा। उधर ठाकुर रणजीत और मोहनलाल खेत देखकर डरते हैं। अगर यह गरीब सफल हो गया तो हमारी चालें खुल जाएंगी। योजना शुरू करो, इसे कर्ज के जाल में फंसाएंगे। वे झूठ फैलाते हैं। वीरू ने खेत चुराया है, पैसे भी हमसे उधार लिए थे। ये झूठ है, मैंने पैसे दिए हैं। कोई सबूत है? नहीं। तो बेटा कर्ज चुकाना पड़ेगा, वरना। गांव वाले डर जाते हैं। कृपया मेरे पति को मत मारिए, सावित्री रोकर कहती है, मैं आपकी नौकरानी बन जाऊंगी। नहीं सावित्री। वीरू टूट चुका था। वह उसी कुख्यात कुएं पर पहुंचा जहां उसके पिता मरे माने जाते थे। हे कुएं, मुझे भी ले लो, मैं अब हार गया हूँ। तभी अचानक कुएं से आवाज आती है। रुक जा। तन कौन? मैं बोध नहीं, तुम्हारा पिता। एक चमकता पक्षी उतरता है, वीरू के पिता की आत्मा रूप में। मुझे ठाकुर रणजीत और मोहनलाल ने धक्का दिया था। चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर उन्होंने मेरी भी जमीन हड़प ली थी। मैं तब से मुक्ति चाहता हूँ। पिताजी, आज न्याय होगा।